100 से 200 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 100 से 200 तक सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से 200 तक की संख्याओं को क्रम से लिख लेंगे। 100 से 200 तक की सभी संख्याएं 2 से तो घटती नहीं, तो हम उन सभी संख्याओं को लिख लेंगे जो 2 से कटने वाली हैं। जैसे 100 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, 106, 108, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है, तो इनका क्रम से हम 200 तक लिख लेंगे। क्योंकि 100 भी 200 से कटता है, 2 से कटता है, तो 100 भी आएगा इस सीरीज में, और 200 भी 200 से कटता है, 2 से कटता है, तो यह भी हमारे सीरीज में आ जाएगा। तो हमारा पहला पद हो गया ए, यानी 100। सर्वांतर निकालते हैं दो क्रमागत पदों के अंतर से, तो कोई भी दो क्रमागत पद उठाकर उनका अंतर निकाल देंगे, 2 आ जाएगा। जो लास्ट वाला पद होता है उसको हम लोग n पद करते हैं, और n पद हमारे सीरीज का अंतिम पद होता है, तो an का मान हो गया 200। अब हम लोग 200 तक सभी संख्याएं लिख लिए जो 2 से कटने वाली थी। अब इनको योगफल निकालना है, तो योगफल के सूत्र में होता है n मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग योगफल नहीं निकाल पाएंगे। तो n निकालने के लिए n पद का सूत्र लगाएंगे। n पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d, जहाँ पे a का मान 100 है, n का मान निकालना है, उसी तरह छोड़ देंगे, d का मान है 2 तो 2 रख दिया, और ये हो गया 100 200। अब इस 100 को माइनस कर देंगे, तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी n - 1 की वैल्यू हो गई 50। n - 1 की वैल्यू 50, तो n की वैल्यू हो जाएगी 51। अब n की वैल्यू को हम लोग योगफल वाले सूत्र में रख देंगे, तो यस 51 मतलब ये जो 100 से लेकर 200 तक संख्या लिखा गया, इसमें पदों की संख्या 51 है, यानी 51 पदों का योगफल है। तो यस 51 की वैल्यू है n/2 to a + n - 1 × d। n की वैल्यू हो गई 51 और नीचे हो गया 2 2 × a, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a से a की वैल्यू 100 प्लस n - 1, n की वैल्यू है 51, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, d की वैल्यू 2 रख देंगे। 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, और 51 में से 1 गया 50, और उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100, 50 में से केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। 200 और 100 को जोड़ा हमने तो ये हो गया 300, और 2 से इसको हम घटा के 300 को 150 हो गया, और यहाँ से 51 को मल्टीप्लाई करा देंगे 150 से, तो हमारा यस 91 पद का योगफल हो जाएगा। 51 पद का योगफल हो जाएगा हमारे पास